अजीत भारती आज फिर आपके लिए सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 हिंदी कोर्स ए क्षितिज गद्य खंड के अंतर्गत पाठ नेताजी का चश्मा जिसके लेखक है स्वयं प्रकाश। तो इस पाठ से संबंधित आज हम फिर एमसीक्यूज पार्ट 1 लेकर आए हैं। तो चलो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, बार बार मूर्ति का चश्मा बदलने को लेकर हवलदार साहब के प्रश्न का पान वाले ने क्या उत्तर दिया? विकल्प, कस्बे की लड़कियां बदलती हैं, कस्बे वाले बदलते हैं, पान वाला स्वयं बदलता है, कैप्टन चश्मे वाला बदलता है। तो इसका सही उत्तर होगा कैप्टन चश्मे वाला बदलता है। प्रश्न नंबर दूसरा, नेताजी की मूर्ति को देखकर याद आने लगती है। विकल्प, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो। विकल्प पहला और दूसरा सही है, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा विकल्प पहला और दूसरा सही है। प्रश्न नंबर 3, कस्बे में कुछ ना कुछ होता रहता था क्योंकि? विकल्प, वहाँ एक मुख्य बाजार था, वहाँ एक लड़कियों का स्कूल था, वहाँ एक सिनेमा घर था, वहाँ एक नगर पालिका थी। तो सही उत्तर होगा वहाँ एक नगर पालिका थी जो कुछ ना कुछ कराती रहती थी। प्रश्न नंबर 4, हवलदार साहब के चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान क्यों फैल गई? विकल्प, पत्थर का चश्मा देखकर, सचमुच का काला फ्रेम वाला चश्मा देखकर, संगमरमर का चश्मा देखकर। तीनों विकल्प सही हैं। तो सही उत्तर होगा सचमुच का काला फ्रेम वाला चश्मा देखकर। प्रश्न नंबर 5, कैप्टन चश्मे वाला नेताजी की मूर्ति पर चश्मा क्यों पहनाता था? विकल्प, देशभक्ति के कारण, अपना चश्मा बेचने के लिए, अपनी शान के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा देशभक्ति के कारण वह उसको चश्मा पहना देता था। प्रश्न नंबर 6, क्या हर बार बदल जाता था? विकल्प, मूर्ति की टोपी, मूर्ति का चश्मा, मूर्ति के कपड़े, पान की दुकान। तो सही उत्तर होगा मूर्ति का चश्मा। प्रश्न नंबर 7, दुर्दमनी शब्द का क्या अर्थ होता है? विकल्प, दर्द से मुक्ति, उन्मूलन करने योग्य, शोषण करने वाला, जिसे मुश्किल से दबाया जाता है। प्रश्न का उत्तर होगा जिसे मुश्किल से दबाया जाता है, दुर्दमनी का अर्थ होता है। प्रश्न नंबर 8, मोतीलाल जी कौन हैं? विकल्प, हाई स्कूल के अंग्रेजी मास्टर, हाई स्कूल के विज्ञान मास्टर, हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर, हाई स्कूल के गणित मास्टर। सही उत्तर होगा हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर। प्रश्न नंबर 9, कैप्टन चश्मे वाले को किसकी बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है? विकल्प, चंद्रशेखर आजाद की, भगत सिंह की, नेताजी की, गांधी जी की। तो सही उत्तर होगा नेताजी की, यानी कैप्टन चश्मे वाले को नेताजी की मूर्ति बगैर चश्मे की बुरी लगती थी। प्रश्न नंबर 10, मूर्ति किस चीज से बनी थी? विकल्प, काले पत्थर से, लाल पत्थर से, संगमरमर से, चीनी मिट्टी से। सही उत्तर होगा इसका संगमरमर से। प्रश्न नंबर 11, शहर के प्रमुख चौराहे के नगर पालिका में किस नेता की प्रतिमा लगवाना चाहती थी? विकल्प, सरदार पटेल की, सुभाष चंद्र बोस की, महात्मा गांधी की, लक्ष्मीबाई की। सही उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस की। प्रश्न नंबर 12, मूर्ति पत्थर की तथा चश्मा रियल, लेखक का यह कथन? विकल्प, प्रश्नवाचक कथन है, व्यंग्यात्मक कथन है, एक साधारण कथन है, आश्चर्य सूचक कथन है। सही उत्तर होगा आश्चर्य सूचक कथन है। प्रश्न नंबर 13, हवलदार साहब को किस बात की आदत पड़ गई थी? विकल्प, चौराहे पर रुकने की, मूर्ति को देखने की, पान की दुकान पर पान खाने की। सभी विकल्प सही हैं। तो सही उत्तर होगा सभी विकल्प सही हैं। प्रश्न नंबर 14, पान वाला कैसा आदमी नहीं था? विकल्प, मोटा, क्रूर, काला, खुशमिजाज। तो सही उत्तर होगा क्रूर, पान वाला क्रूर नहीं था। प्रश्न नंबर 15, नेताजी की मूर्ति कहाँ लगी थी? विकल्प, कस्बे के मुख्य द्वार पर, कस्बे के बाहर, मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर, विद्यालय के अंदर। तो सही उत्तर होगा मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर। प्रश्न नंबर 16, नेताजी का चश्मा का मुख्य पात्र कौन है? विकल्प, चश्मे वाला, हवलदार साहब, पान वाला, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा इसका चश्मे वाला। प्रश्न नंबर 17, नेताजी का चश्मा के लेखक कौन है? विकल्प, स्वयं प्रकाश, रामवृक्ष बेनीपुरी, यशपाल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो सही उत्तर होगा स्वयं प्रकाश। प्रश्न नंबर 18, पान वाला कैसा आदमी था? विकल्प, दुबला पतला, काला मोटा खुशमिजाज, क्रोधी, चिड़चिड़ा। तो सही उत्तर होगा इसका काला मोटा खुशमिजाज। प्रश्न नंबर 19, क्या आइडिया है कि? विकल्प, मूर्ति सीमेंट की, चश्मा संगमरमर का।
मूर्ति पत्थर की पर चश्मा असली। मूर्ति नेताजी का, टोपी भगत सिंह की। मूर्ति गांधी जी की, चश्मा नेताजी का। तो इसका सही उत्तर होगा मूर्ति पत्थर की पर चश्मा असली। प्रश्न नंबर 20, नेताजी का चश्मा पाठ में कैप्टन कौन है? विकल्प मूर्ति बनाने वाला, चश्मा बेचने वाला, सेना का एक अधिकारी, टीम का मुख्य खिलाड़ी। तो सही उत्तर होगा चश्मा बेचने वाला। प्रश्न नंबर 21, कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना। इस कथन के माध्यम से लेखक ने किस प्रयास की सराहना की है? विकल्प नेताजी की मूर्ति पर चश्मा का न होना, नेताजी की सीमेंट की मूर्ति का कस्बे में लगना, नेताजी की मूर्ति पर संगमरमर का चश्मा लगाना, नेताजी की मूर्ति पर असली चश्मा लगना। तो सही उत्तर होगा नेताजी की मूर्ति पर असली चश्मा लगना। ये प्रश्न नंबर 22, हवलदार साहब कस्बा जाते थे। विकल्प 15वें दिन, प्रतिदिन में, हर माह में, हर सप्ताह। तो सही उत्तर होगा 15वें दिन। प्रश्न नंबर 23, कैप्टन द्वारा बार बार मूर्ति पर चश्मा लगाना प्रकट करता है कि। विकल्प वह बहुत कर्मशील हैं, उसमें देशभक्ति और त्याग की भावना है, उसमें श्रद्धा और सम्मान की भावना है, उसमें विद्रोह की भावना भरी हुई है। तो सही उत्तर होगा उसमें देशभक्ति और त्याग की भावना है। प्रश्न नंबर 24, हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर पानवाला कैसे हंसा? विकल्प आंखों ही आंखों में, मन ही मन में, बत्तीसी निकाल कर, होठों ही होठों में। तो सही उत्तर होगा आंखों ही आंखों में। प्रश्न नंबर 25, कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम किसको दे देता है? विकल्प बच्चों को, हवलदार साहब को, पान वाले को, ग्राहक को। सही उत्तर होगा ग्राहक को। प्रश्न नंबर 26, मूर्ति पटक देने से आशय है। विकल्प 4 महीने में ही मूर्ति तैयार कर देना, 3 महीने में ही मूर्ति तैयार कर देना, 7 महीने में ही मूर्ति तैयार कर देना, 1 महीने में ही मूर्ति तैयार कर देना। सही उत्तर होगा इसका 1 महीने में ही मूर्ति तैयार कर देना। प्रश्न नंबर 27, मूर्ति का चश्मा हर बार कौन बदल देता था? विकल्प पान वाला, हवलदार साहब, कैप्टन चश्मे वाला, स्कूल का मास्टर। तो सही उत्तर होगा इसका कैप्टन चश्मे वाला। प्रश्न नंबर 28, कौतुक भरी का अर्थ है। विकल्प स्वार्थ से भरपूर, हैरानी चकित करने वाला, रहस्य भरी या शरारत भरी, प्रशंसा करने योग्य। तो सही उत्तर होगा इसका रहस्य भरी या शरारत भरी। तो इस प्रकार इस पाठ के पहले भाग यानी पार्ट 1 के प्रश्न उत्तर समाप्त हुए। अगर ये प्रश्न उत्तर आपको कैसे लगे कमेंट अवश्य करें। आप हमेशा खुश रहें। फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।